आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। इसी बात को जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा था आरव, एक साधारण सा लड़का जो हमेशा अपनी परिस्थितियों को ही अपनी नाकामयाबी का कारण मानता था। हर असफलता के बाद वह खुद को कोसता, किस्मत को दोष देता और दुनिया से शिकायत करता। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उसे चाणक्य का एक सिद्धांत समझाया। कठिनाइयां कमजोर को तोड़ती है लेकिन मजबूत को बनाती है। उस रात आरव देर तक सोचता रहा और उसने तय किया कि अब वह हालात से हार नहीं मानेगा। उसने छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, हर दिन एक नया कौशल सीखना, असफल होने पर रुकने के बजाय फिर से प्रयास करना और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। शुरुआत कठिन थी। कई बार मन टूटा, कई बार लगा कि कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हर बार वह चाणक्य की उस बात को याद करता, जिस इंसान में धैर्य नहीं वह कितना भी प्रतिभाशाली हो सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसकी मेहनत दिखने लगी। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उससे सीखने लगे। उसकी सोच बदली तो उसका सफर भी बदल गया। उसने खुद को साबित कर दिया कि इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वह खुद हार मान ना ले। अंत में वह उसी जगह खड़ा था जहां पहुंचने का उसने सपना देखा था। और उसे एक बात बिल्कुल साफ समझ आ चुकी थी, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न पैसा है न लोग, बल्कि आपकी सोच है। जैसे चाणक्य ने कहा था, अगर सोच ऊंची हो तो मंजिलें खुद रास्ता दे देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, अगर हम खुद को बदलने का निर्णय ले लें तो किस्मत को भी बदलने में देर नहीं लगती। आरव अपनी नई सफलता से खुश तो था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि असली लड़ाई अब भी बाकी है। चाणक्य ने कहा था, सबसे कठिन युद्ध मनुष्य अपने ही मन से लड़ता है। यही बात पूरी तरह से उसकी जिंदगी में उतरने वाली थी। एक दिन उसके सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ गई। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी, काम का दबाव और अपने सपनों का बोझ सब एक साथ उसके कंधों पर आ गया। वह फिर से टूटने लगा। कई रातें वह अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर रोता रहा और सोचता कि क्या उसने गलत समय पर बड़ा सपना चुन लिया। लेकिन तभी उसे चाणक्य का एक और सिद्धांत याद आया, जब समय कठिन हो तब घबराओ मत, क्योंकि कठिन समय ही महान लोगों को गढ़ता है। उसने अपने आंसू पोंछे और पूरी ताकत से मैदान में उतर गया। दिन भर अस्पताल की देखभाल, रात भर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम। वह थकता जरूर था पर रुकता नहीं था। उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। वह किसी भी हाल में हार नहीं मानेगा। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला और आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके पिता की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब पहली बार अस्पताल के बिस्तर पर उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने साबित कर दिया बेटा, तू सच में मजबूत है। उस पल आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उसके धैर्य, संघर्ष और चाणक्य की उन नीतियों की जीत थी जिन्हें उसने अपनी सांसों की तरह अपनाया था। अब आरव के पास सब कुछ था, सफलता, सम्मान, आर्थिक स्थिरता, लेकिन उसने अपने संघर्ष को कभी नहीं भुलाया। इसलिए उसने एक मिशन शुरू किया, लोगों को वही सीखें देना जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह हर सेमिनार और वीडियो में यही कहता, अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। फर्क सिर्फ एक फैसले का होता है। और यही बात लोगों के दिलों तक पहुंच गई। धीरे धीरे वह हजारों फिर लाखों लोगों का मार्गदर्शक बन गया। लोग उसे सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि चाणक्य नीति का आधुनिक रूप मानने लगे। जो खुद को जीत लेता है उसे पूरी दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता।